नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में है। सबसे पहले पढ़ा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सप्लिसिट। द वर्ड एक्सप्लिसिट मीन्स स्टेट क्लियरली। स्टेट क्लियरली। द वर्ड एक्सप्लिसिट मीन्स स्टेट क्लियरली। किसी चीज को क्लियरली समझ में आना, किसी चीज को क्लियरली डिफाइंड करना, किसी चीज को क्लियरली डिफाइंड करता हुआ समझ में आना, उसी चीज को एक्सप्लिसिट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस किसको कहा जाता है? व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस? अ फंक्शंस a functions in which dependent variable say y can be completely expressed in terms of independent variable से x। क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस? इसमें हम लोग जानते हैं x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है स्टूडेंट? इसमें y है डिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल अ फंक्शंस इन व्हिच डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ x के द्वारा, x के साथ और x के द्वारा y को कंप्लीटली अगर हम लोग न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शंस को एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहा जाएगा। अ फंक्शंस इन व्हिच डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म्स पर y को अगर कंप्लीटली अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसे कहा जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेट्स टेक अ एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं y को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसके तुलना x के टर्म पर y को हम लोग डिफाइन करेंगे, कंप्लीटली डिफाइन करेंगे। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल y को x में हम लोग कैसे इन टर्म्स ऑफ x में उसको कंप्लीटली पूरी तरह उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो y इक्वल टू 5x² प्लस cx माइनस 9। y x के टर्म पर कंप्लीटली डिफाइंड हो गया। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस रूट एक्स, ये भी कंप्लीटली डिफाइंड हो गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स
ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5x ETC। ये होता है स्टूडेंट एग्जाम्पल ऑफ किसका, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस किसे कहा जाता है, व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस, व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस, अ फंक्शंस इन व्हिच डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी completely expressed or completely defined in terms of independent variable x is called as explicit functions। पूरी तरह से समझ में आया, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब देखेंगे इसमें इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब हम लोग जानेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट हो गया स्टूडेंट। इम्प्लिसिट फंक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे, किसको किसको कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शंस, व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। अ functions in which dependent variable say y cannot be expressed completely in terms of independent variable say x is called implicit functions। इसमें क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ x डिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्लीटली डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, जहां पर क्या होता है, a functions in which dependent variable y cannot be expressed completely in terms of independent variable x is called as implicit functions। in terms of x में y functions को completely defined नहीं किया जा सकता, और हम लोग इसको बोल सकते हैं in terms of x के द्वारा y डिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्लीटली डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। जिस फंक्शंस के द्वारा y को, और हम लोग बोल सकते हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा y डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिफाइंड नहीं कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ x के द्वारा y डिपेंडेंट वेरिएबल को x टर्म के द्वारा कंप्लीटली डिफाइन नहीं किए जाने वाले फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 1, x प्लस
एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या है इसमें, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ एक्स के द्वारा कंप्लीटली डिफाइंड नहीं किया गया है, इसीलिए इस फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहा गया है। जिस प्रकार फिर से हम लोग लिख सकते हैं cos एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और इस फंक्शन को हम लोग लिख पाएंगे cos एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये भी क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शंस। जिस फंक्शंस में y डिपेंडेंट वेरिएबल होते हुए उसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया गया हो, उस फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहा जाता है। एक्स वाई प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 in general or it is denoted by f of x comma y इक्वल टू 0, f of x comma y इक्वल टू 0, जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ x के द्वारा कंप्लीट डिफाइन नहीं किया गया हो, उस फंक्शंस को इंडिपेंडेंट इम्प्लिसिट फंक्शंस कहा जाता है। इसको इस प्रकार सूचित किया जाता है। जिस प्रकार एक्सप्लिसिट फंक्शंस में किस तरह डिनोटेट करते थे, इट इज डिनोटेड एज y इक्वल टू एफ ऑफ x, जहां पर x को x के टर्म में y कंप्लीटली डिफाइन किया जाता है और किया गया था इसमें। तो y इक्वल टू एफ ऑफ x इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस, एफ ऑफ x कोमा y इक्वल टू 0 इज योर इम्प्लिसिट फंक्शंस। अगेन स्टूडेंट हम लोग जानेंगे इसमें क्या कि हम लोग क्या इम्प्लिसिट फंक्शंस को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या एक्सप्लिसिट फंक्शंस को इम्प्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे जानेंगे। तो स्टूडेंट इसमें एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्लियर हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शंस भी क्लियर हो गया। डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, इसमें हम लोग जाने कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस वाई डिपेंडेंट वेरिएबल के इन टर्म्स ऑफ एक्स के द्वारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया जा सकता है, और इम्प्लिसिट फंक्शंस में इन टर्म्स ऑफ एक्स के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल y को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फिर से स्टूडेंट हम लोग इसमें जानेंगे कि द इम्प्लिसिट फंक्शन can be converted to explicit functions, हम लोग क्या होता है इसमें, इम्प्लिसिट फंक्शंस को एक्सप्लिसिट फंक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस को एक्सप्लिसिट फंक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। This is generally done as the न्यू फंक्शंस। अगर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं
दिस इज जनरली डन एज द न्यू फंक्शंस। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें नया फंक्शंस उसमें से किया जा सकता है। और वो जो नया फंक्शंस निकलेगा वो एक क्या कम फंक्शंस होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बन जाएगा वो। उसमें से दिस इज जनरली डन एज द न्यू फंक्शंस बनेगा। और न्यू फंक्शंस दैट इज formed in generally कॉम्प्लेक्स फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में वो आएगा। कैसा? लेट अस कंसीडर equation of the circle equation of the circle क्या होता है? एक सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन का सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल को अगर हम लोग, ये होता है क्या, इम्प्लिसिट में है, ये इम्प्लिसिट में है। इम्प्लिसिट में है स्टूडेंट। इम्प्लिसिट को अगर हम लोग एक्सप्लिसिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्या बन गया, ये बन गया एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस। मगर स्टूडेंट जानने वाली बात इसमें है कि ध्यान में रखने वाली बात ये है, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें निकला। दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया, बट दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। So this is explicit of the equation of the circle. इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट? This is in the new functions। इसमें से न्यू फंक्शंस मिला, दैट इज explicit of the equation of the सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल का क्या निकला, एक एक्सप्लिसिट फंक्शंस निकला। मगर स्टूडेंट इसमें क्या चीज देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव साइन, एक नेगेटिव साइन। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ branches of y. One of the positive branch and other one is the
नेगेटिव ब्रांच। एक क्या होता है, एक पॉजिटिव ब्रांच में है और अदर वन इज द नेगेटिव ब्रांच। एक पॉजिटिव ब्रांच में होगा, एक नेगेटिव ब्रांच में होगा। मगर स्टूडेंट इसमें क्या है, ये इक्वेशन ओनली क्या था इसमें, द एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द सर्कल गिवन complex functions, the explicit form of the circle given complex functions। the ये जो निकला y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज टू फंक्शंस, एक पॉजिटिव फंक्शंस में है, एक नेगेटिव फंक्शंस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द एक्सप्लिसिट फॉर्म of the given circle is a complex functions for the high school level this form of the equation of the circle is generally not preferred। ये the explicit form of the given circle is complex functions। जो इसमें से एक functions निकला, न्यू functions explicit form है, ये क्या है, explicit form of the given circle is complex functions। explicit में निकला मगर ये क्या है, एक complex functions है, complex functions। y इक्वल टू एक पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड और एक निकला नेगेटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो इतना ही स्टूडेंट, इतना में ही डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये चैप्टर को इसी में कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेनेशन किए। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ये देखते हुए मेरा वीडियो को तहे दिल से सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।